नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवेद रोशन राहे के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम थेराप्यूटिक पेरेंटिंग पर एक सीरीज चला रहे हैं। पिछले अंक में आपने देखा था कि हमने व्हाट इज बिहेवियर और बिहेवियर के कितने प्रकार होते हैं या कितने रूप होते हैं उसके बारे में बताया था। जैसे पर्सनल यानी व्यक्तिगत व्यवहार, सोशल यानी सामाजिक व्यवहार, डोमेस्टिक यानी घरेलू व्यवहार। आज हम उसके आगे की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाएं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करें। आप उसको अप्लाई करें और उस एक्सपीरियंस के बेस पर उसको कंटिन्यू करें। आपको अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो समझने की कोशिश करें कि कहाँ दिक्कत है। उसके बाद अगर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, किसी एक एपिसोड में किसी एक समस्या के बारे में पूरी तरह बता पाना मुमकिन नहीं है, तब जबकि हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन हो। दोस्तों, आज हम बिहेवियर के अगले स्टेप के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। अब सामान्य तौर पर व्यवहार या बिहेवियर का जो सोसाइटी कॉन्सेप्ट है, समाज में जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उसके लिए हम आपको कुछ व्यवहार जो हम लोग सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक करते हैं उनको चुनेंगे और उनके आधार पर इसको समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, हर वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको समझ में आए कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है और उससे क्या फ़ायदा है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो दोस्तों, सबसे पहला व्यवहार जो होता है वो होता है जागना। आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि एक बच्चा जागने के बाद 30 मिनट तक लगातार रोता रहता है, चुप कराने पर चुप नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है और वो व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन क्या ये व्यवहार सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि उससे माता पिता को तकलीफ हो रही है, परेशानी हो रही है। ठीक उसी तरह हमने 10 व्यवहार चुने हैं जो हमें समझने में मदद करेंगे कि व्यवहार अच्छे हैं या बुरे हैं, या व्यवहार का नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसका स्वभाव क्या है, व्यवहार का नेचर क्या है। आइए हम देखते हैं पहला व्यवहार, शौच कार्य यानी कि टॉयलेट स्किल। बच्चे को टॉयलेट स्किल यानी लैट्रिन बाथरूम आना जाना इंडिपेंडेंटली आता है या नहीं आता है। तो बड़ा कॉमन है कि अगर आता है, अपनी उम्र के हिसाब से वो करता है, तो हम उसको अच्छा मानते हैं, ज़रूरी मानते हैं और हम कहते हैं कि ये अच्छा व्यवहार है। ठीक उसी तरह ब्रश करना अच्छा व्यवहार है। नहाना, अपनी उम्र के हिसाब से नहा लेना, यानी अगर आप 10 साल के हो तो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंटली आप नहा सकते हो अच्छी तरह से। लेकिन अगर आप 2 साल के हो तो शायद आप नहीं नहा पाओगे, तो आपको माता पिता का सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पर माता पिता बच्चे को जो एज अप्रोप्रिएट सपोर्ट दे रहे हैं, उसके साथ साथ उस एज में उसको कितना काम आना चाहिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये आपको मालूम होना चाहिए। ब्रशिंग उसको कैसी और कितनी आनी चाहिए। तीसरा व्यवहार, नहाना कितना और कैसा आना चाहिए। कपड़े बदलना, अब कपड़े बदलने में 2 चीज़ें हैं, कपड़े उतारना और कपड़े पहनना, दोनों अलग अलग व्यवहार हैं। अब यहाँ पर अंडरगारमेंट्स पहनना और उतारना एक अलग चीज़ है, पैंट
पहनना और उतारना अलग चीज़ है, टी शर्ट या शर्ट पहनना और उतारना अलग व्यवहार है। तो यहाँ पर हम इसको पूरे को एक साथ अगर लें तो कपड़े बदलना कैसा व्यवहार है, अगर बच्चा कर लेता है एज अप्रोप्रिएट तो अच्छा है, वो अगर नहीं कर पाता है तो बुरा है। खाना खाना, बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग हर वो चीज़ खाता है, अपने हाथ से खाता है, बराबर खाता है, कम पड़ने पर मांग लेता है, तो ये उसका ईटिंग व्यवहार है, ईटिंग बिहेवियर है, खाने का व्यवहार है। और अगर बच्चा इसमें अपनी उम्र के हिसाब से परफॉर्म कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा तो बुरी बात है या गलत बात है। छठा व्यवहार है पढ़ना, यानी कि बच्चा स्कूल जा रहा है, 6 साल से बड़ा है और पढ़ना लिखना सीख रहा है। अगर वो एज अप्रोप्रिएट पढ़ लिख रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ पा रहा है कमी है। पढ़ना आता है लेकिन वो नहीं पढ़ना जो पढ़ना चाहिए, गलत बात है। ठीक उसी तरह अगला व्यवहार है लिखना। आप लिखना सीख गए हो, एज अप्रोप्रिएट आपको लिखना आता है, लेकिन आप कॉपी में या होमवर्क कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, यानी कि बच्चा इंटरेस्टेड नहीं है और दीवारों पे, कपड़ों पे कहीं भी लिखता रहता है तो गलत बात है। लेकिन वही बच्चा अगर होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो अच्छी बात है। जहाँ जितनी मदद की ज़रूरत है वो अगर है तो दे दी जाती है, अगर नहीं है तो बच्चा इंडिपेंडेंटली कर लेता है। तो इस तरीके से पढ़ना और लिखना बराबर करता है तो अच्छी बात है, नहीं कर पाता तो बुरी बात है। इसके बाद कुछ ऐसे व्यवहार हैं जो हम नकारात्मक रूप से लेते हैं, जैसे ज़िद करना। बच्चा अगर ज़िद्दी है तो माँ बाप को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमेशा उस जगह पर ज़िद करता है जहाँ पर उसे मालूम होता है कि माता पिता मजबूर हैं, वो मजबूर हैं, वो मना नहीं कर सकते, उन्हें ज़िद पूरी करनी पड़ेगी। ज़िद करना ऐसा व्यवहार है जिसे हम नकारात्मक लेते हैं और बुरा व्यवहार मानते हैं। ठीक उसी तरह चोरी करना बुरा व्यवहार है। मारना, पीटना, नोचना, धक्का देना गलत व्यवहार है। तो इस तरीके से हमने 10 व्यवहार देखे जो 7 सही हैं और 3 गलत हैं। अब हम यहाँ पर यह विचार करते हैं कि क्या वाकई में ये बिहेवियर अच्छे या बुरे होते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। कोई भी व्यवहार, कोई भी बिहेवियर अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो मापदंड यानी कि क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हैं, सही वक्त पर, सही जगह पर हो रहे हैं, सही तरीके से हो रहे हैं, तो किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है, फ़ायदा होता है और इसीलिए वो अच्छे व्यवहार माने जाते हैं। लेकिन जब वह व्यवहार गलत समय पर, गलत जगह पर, गलत परिस्थितियों में परफॉर्म किए जाते हैं जिससे किसी भी तरह का कोई नुकसान संभव होता है, किसी भी तरह का से आशय है, जो कर रहा है उसकी छवि ख़राब होती है, उसकी इमेज ख़राब होती है कि अरे इसे तो ये भी नहीं आता, अरे ये कोई करने की जगह है, अरे इसके माता पिता ने इसे ये भी नहीं सिखाया, इतना बड़ा हो गया लेकिन इसको ये भी नहीं आता। तो इस तरीके से बच्चे को नुकसान होता है और जिसकी वजह से ना सिर्फ बच्चा बल्कि उसका परिवार भी सोसाइटी से कट जाता है और जिसका नुकसान उसके सोशल डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास को उठाना पड़ता है। और जब सामाजिक विकास बाधित होता है तो कहने की ज़रूरत नहीं है कि बातचीत का कौशल, कम्युनिकेशन स्किल भी प्रभावित होते हैं, इफ़ेक्ट पड़ता है उन पर और ये नुकसान होता है बच्चे का और परिवार का। तो यहाँ पर कोई भी व्यवहार अगर वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गलत हो रहा है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे व्यवहार हैं जिनको हम क्लियर करना चाहेंगे, जैसे ज़िद करना। अगर
आपकी ज़िद किसी सकारात्मक कार्य के लिए है, यानी पॉजिटिव चीज़ के लिए है, आप उससे कुछ अचीव करना चाहते हैं जो आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, परिवार के लिए भी फ़ायदेमंद है और आपका इमेज भी उससे इम्प्रूव होता है, तो वो अच्छी ज़िद है। जैसे मुझे इंग्लिश में कमांड करनी है या मुझे आज ये होमवर्क कंप्लीट करना है, मैं तभी खाना खाऊंगा जब ये होमवर्क हो जाएगा, और इस तरह की ज़िद अच्छी होती है। दूसरा, चोरी करना। चोरी करना एक ऐसा व्यवहार है जो किसी भी दृष्टि से सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर कोई परिस्थिति ऐसी है जिसमें मेरा पेन मेरे दोस्त ने ले लिया, मांगा था, लिया, लिखा और रख लिया, अब वो लौटा नहीं रहा है, वो कह रहा है कि ये उसी का पेन है, जबकि वो और मैं जानते हैं कि वो पेन मेरा है। एक दिन मैंने मौका देखकर उसके कंपास से अपना पेन वापस निकाल लिया और बाकी चीज़ें वैसे ही रख दी, उसके पेन को, उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। अब थ्योरेटिकली मैंने पेन की चोरी की, लेकिन ये चोरी क्या वाकई में चोरी है या अपनी चीज़ों की सुरक्षा है, अपनी चीज़ों का डिफेंस है? ये मेरा डिफेंस है कि मैं अपनी चीज़ों को किसी भी तरह से हासिल करूं। क्यों? क्योंकि अगर मैंने एक बार जाने दी चीज़ तो दूसरी चीज़ के भी साथ ऐसा हो सकता है। फिर जब समाज में ये अवधारणा बन जाएगी या सहपाठियों में या मेरे फ्रेंड्स में ये चीज़ समझ में आ जाएगी सबको कि इसकी कोई भी चीज़ ले लो और इसको नहीं लौटाओ तो ये कुछ नहीं करता, तो धीरे धीरे मेरी सारी चीज़ें खो जाएंगी और मैं अपनी चीज़ों की हिफाजत, रक्षा नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मैं कैसे भी उस चीज़ को वापस हासिल करूं और उसको अपने पास ही रखूं। और मैंने पेन निकाल कर अपने पास रख लिया और उसको घर में रख दिया। एक तरह से मैंने अपनी चीज़ की रक्षा करी है जो मेरा राइट है, मेरा अधिकार है, और ये चोरी भी है, लेकिन ये चोरी ज़रूरी थी। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि ये ठीक है। ठीक उसी तरह जैसे हम कहते हैं कि अच्छे काम के लिए बोला जाने वाला झूठ झूठ नहीं होता है, किसी की जान बचाने के लिए बोला गया झूठ अच्छा है। ठीक उसी तरह ये चोरी भी अच्छी है। मारना पीटना, अगला व्यवहार जिसे हम या हमारी सोसाइटी या हमारा परिवार बुरी बात समझता है, वही सोसाइटी, वही परिवार हमको ये भी सिखाता है कि पिट के मत आना। पिट के मत आना मतलब क्या हुआ? मार के आना। तो मैंने मारा तो थ्योरेटिकली मैंने पिटाई करी, तो गलत बात करी। अब यहाँ पर व्यवहार का उद्देश्य क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि हम व्यवहार को कैसे लेते हैं। हमने ये व्यवहार अपनी सुरक्षा में किया, अपनी डिफेंस में किया, अपने प्रोटेक्शन में किया, ताकि कोई और मुझे नुकसान ना पहुंचा पाए किसी भी तरह का। और इसीलिए जब उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने उन्हें मारा। ये डिफेंस मैकेनिज़्म है और ये बच्चे में होना चाहिए। एक होलिस्टिक डेवलपमेंट का ये हिस्सा है। तो जब बच्चे को हम ये सिखाते हैं कि मारना नहीं और पिट के आना नहीं, तो दोनों के बीच एक विभेद होता है, एक फ़र्क होता है कि कब मारना नहीं है और कब मारना है। बच्चे को ये क्लियरिटी देना बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर कैसे तय होगा कि कोई व्यवहार कब अच्छा है और कब बुरा है? क्यों? क्योंकि अक्सर जब हम ये कहते हैं कि ये व्यवहार अच्छा है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन मेरे या अपोनेंट के लिए या मेरे सामने वाले के लिए वो व्यवहार नुकसानदेह है।
तो ये कैसे तय होगा कि जो व्यवहार आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए बुरा हो सकता है? अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया है, कोई ऐसा मापदंड है जो ये तय कर सके बगैर किसी भेदभाव के। हो सकता है वो मेरे लिए नुकसानदेह हो पर बच्चे के लिए सही है, हो सकता है वो फैमिली के लिए नुकसानदेह हो पर बच्चे के लिए सही है, हो सकता है माता पिता परिवार ये सोचता हो कि ये बच्चे के लिए गलत है लेकिन बच्चे के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर ये समझना और ये जानना कि बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, इसका फ़र्क हम कैसे करें? तो दोस्तों यहाँ पर हम एक क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं। क्राइटेरिया यानी मापदंड जो बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी बायस्ड होने के, बगैर किसी पक्षपात के वो हमें मदद करता है बिहेवियर को समझने में। और अगर बिहेवियर उसके हिसाब से बच्चे के लिए अच्छा है तो हम करेंगे अच्छा है, और बच्चे के लिए अच्छा नहीं है तो हम कहेंगे नहीं है। तो यहाँ पर एक जो चीज़ सबसे क्लियर है वो ये है कि कोई भी व्यवहार अच्छा या बुरा नहीं होता है, कोई भी बिहेवियर अच्छा या बुरा नहीं होता है उसका उपयोग किस तरह से किया गया है उस पर डिपेंड करता है कि वो व्यवहार अच्छा होगा या बुरा होगा। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल हैं कि जो आपके लिए अच्छा है वो मेरे लिए बुरा है, तो फिर हम उसे अच्छा कैसे कह दें क्योंकि मेरे लिए तो बुरा है। ठीक ऐसे ही अगर व्यवहार मेरे लिए अच्छा है तो आप उसको बुरा कैसे कह सकते हो? तो यहीं पर ज़रूरत होती क्राइटेरिया की, जिसकी बात हम करेंगे आने वाले अंक में। अगर आपको इस अंक से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें, हम उसको अगले अंक में शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, आप देखते रहिए रोशन राहें। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।